हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो वंस अगेन अपन स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें अपन फिर से एक और एग्जांपल्स करेंगे। उससे आगे वाला एग्जांपल वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स। आप देखिएगा एक बार कहां तक कर चुके थे अपन। एग्जांपल नंबर 2। नाउ वी स्टार्ट एग्जांपल नंबर 3। वन ऑफ द बेस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 3। तो मैं लिखता हूं सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है बेटा क्वेश्चन? एक प्रत्यास्थ डोरी है जिसका एक सिरा तो स्थिर है, एक तो सिरा जो एंड है उसका फिक्स कर देंगे, और दूसरे सिरे पर एक ऐसा कड़ बंधा हुआ है जिसका डोरी की लंबाई को उसकी दुगनी लंबाई तक बढ़ा देता है। मतलब एक लंबाई अगर उसकी ए है नेचुरल लेंथ, तो उसको ए और बढ़ा देता है, दुगना टाइम कर देता है, 2 टाइम्स कर देता है उसका। फिर क्या है, डोरी को फिर इतना खींचा जाता है, पहले 2a कर देगा, फिर उसे इतना खींचा जाता है कि उसकी लंबाई स्वाभाविक लंबाई की 4 गुना हो जाए। तो टोटल अगर स्वाभाविक लंबाई नेचुरल लेंथ अगर ए है तो टोटल कितनी हो जाए, 4a हो जाए। ठीक है, और फिर छोड़ दिया जाता है। सिद्ध कीजिए कि कण उस बिंदु पर इतने समय पश्चात लौट आएगा। किस बिंदु पर? नीचे वाले पॉइंट पर पकड़कर खींचा, ठीक है कि नहीं? अब फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के पश्चात जब वापस आएगा उस पॉइंट पर कितने समय पश्चात लौट आएगा, वो अपन को समय बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, पहली लेंथ ए है, फिर 2a हो जाएगी लटकाने पर, फिर 2a और खींच देंगे। अब इस पॉइंट से टाइम निकालना है। अब खींच कर छोड़ देंगे तो ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, तो टोटल टाइम बताना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से ऊपर जाने तक का टाइम निकाल लूंगा और उसका कितना गुणा कर दूंगा, 2 गुणा। कितना गुणा कर दूंगा, 2 गुणा। तो क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पहले केस में क्या है, ये कोई स्ट्रिंग है, ए पॉइंट से बंधी हुई है, ये इसका बी सिरा है, फ्री है, और ये मैंने इसकी नेचुरल लेंथ ले ली ए। ठीक है, फिर इसकी सेकंड पोजीशन पर एक पार्टिकल, इसकी लेंथ तो कितनी है, ये ए लेंथ है, और एक और पार्टिकल बांध दिया जाता है जिससे इसकी लेंथ और बढ़ जाती है। ये ए है, ये बी है, और इससे एक पार्टिकल बांध दिया जाता है और इसकी कितनी लेंथ कर देता है, ए लेंथ और कर देता है। टोटल कितनी कर देता है, 2a कर देता है। ये टोटल, सॉरी, ये ए और ए कितनी हो जाएगी, टोटल ऊपर से कितनी हो जाएगी, ये ए और ए 2a हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आ गया, मान लीजिए मेरे पास ओ पॉइंट आ गया। इस ओ पॉइंट पर कण का भार mg नीचे की ओर लगेगा, और जो टेंशन होगी टी नॉट ऊपर की ओर लगेगी। इसे बोलते हैं बैलेंस पोजीशन या संतुलन की अवस्था। तो मैं इसे लिखूंगा, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में टी नॉट का मान बोलो किसके बराबर होगा, mg के बराबर। टी नॉट का मान किसके बराबर होगा, mg के बराबर। क्यों होगा टी नॉट का मान mg के बराबर? क्योंकि भैया बैलेंस पोजीशन है, टेंशन और ये एक दूसरे से इक्विवेलेंट हो जाएंगे। फिर प्रत्यास्थता गुणांक लैम्डा इज इक्वल टू mg। नेचुरल कितनी है, ए थी, इस टाइम कितनी है, 2a। फिर घटा किसने तो नेचुरल को, तो ये घटा दिया मैंने, 2a में से एक गया, ए से एक घट गया, तो फाइनली लैम्डा का मान यहां क्या आ रहा है, mg। तो ये नंबर 1 आ गया जो मेरे कहीं काम आएगा। लैम्डा का मान कितना आ गया, mg। एक बार रुको भाई, थोड़ा यार पसीना पूछ लो, या सॉरी। तो लैम्डा का मान कितना आ गया, mg। अब तीसरे केस में क्या किया जाता है, इसे थोड़ा खींचा जाता है, कितना तक, 4a तक खींचा जाता है, छोड़ दिया जाता है। तो देखो क्या किया जा रहा है, ये b पॉइंट, ये a पॉइंट, यहां से यहां तक की लेंथ a, यहां से ये o पॉइंट हो गया, यहां तक की लेंथ a, और फिर से खींचा जाता है, कहां तक खींच दिया गया, c तक खींच दिया गया। कितना खींचा गया कि टोटल 4a हो जाए, a और a 2a, कितना और बढ़ जाएगा, ये 2a और बढ़ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, टोटल कितनी हो जाए, 4a हो जाए। अब जब छोड़ने के पश्चात वापस जब आएगा तो किसी समय t पर मान लिया कहां गया, p पॉइंट पर आ गया। o से p तक की डिस्टेंस कितनी मान ली मैंने, x मान ली। p पॉइंट पर क्या लगेगा, कण का भार mg नीचे की ओर लगेगा। ठीक है कि नहीं है?
और ऊपर की ओर तनाव लगेगा T। तो P बिंदु पर फिर से वही कंसेप्ट है, P बिंदु पर कण की गति की समीकरण। P बिंदु पर कण की गति की समीकरण। देखो बेटा कैसे बताओगे इसे, m d2xy dt स्क्वायर, ये तो गुरुजी रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद x के बढ़ने की दिशा में कौन है, mg है, और घटने की दिशा में कौन है, t है। That implies m d2xy dt स्क्वायर mg माइनस टी की वैल्यू लैम्डा, नेचुरल कितनी है, a है। इस टाइम भैया लेंथ कितनी है, a प्लस x, मतलब 2a प्लस x। कितनी लेंथ है, 2a प्लस x, और क्या घटा दो उसमें से, नेचुरल घटा दो। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, m d2xy dt स्क्वायर mg। देखो 2a में से एक गया तो a, फिर a का a में भाग दिया 1, तो लैम्डा गुणा हो गया, ये आ गया। देन माइनस लैम्डा एक्स वाई ए, अंदर गुणा कर दिया। बट लैम्डा और mg दोनों तो सेम है, दोनों सेम होने की वजह से क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। सो फाइनली यहां से d2xy dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस लैम्डा अपॉन ए कैपिटल M इंटू एक्स। लैम्डा का मान रख दो भैया mg, तो अगले स्टेप में बोलो भैया कितना हो जाएगा, d2xy dt स्क्वायर mg अपॉन में ma इंटू एक्स। m से m क्रॉस हो जाएगा बेटा। सो फाइनली क्या बचेगा, d2xy dt स्क्वायर माइनस जी वाई ए इंटू एक्स। ये किसकी समीकरण आ गई आपके पास, SHM की समीकरण आ गई, x है ये, सॉरी x, SHM की समीकरण आ गई। लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं SHM में, मैं किस में इंटरेस्टेड हूं, मुझे निकालना है टाइम। मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो पहले मैं निकालूंगा C से लेकर के B तक का टाइम, फिर उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर ये होगा भैया रस्सी ढीली पड़ जाएगी और तनाव खत्म हो जाएगा। और जब रस्सी ढीली पड़ जाएगी, तनाव खत्म हो जाएगा, तो फिर गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति से निकलेगा। तो दो पार्ट में तोड़ेंगे, एक तो C से B तक और फिर B से ऊपर की गति। तो पहले देखिएगा, दैट्स व्हाट टेकन एज नंबर 2 नंबर ले लिया। आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है कि नहीं है। देखो आप लोग इसमें LHS मिटा देता हूं, मेरे काम का नहीं है LHS। LHS को मैं मिटा देता हूं। अब देखो बेटा, ये आ रहा है d2xy dt स्क्वायर, इसको वही कंसेप्ट से तोड़ो एक बार। दैट इंप्लाइज v dv by dx माइनस जी वाई ए इंटू एक्स। अगले स्टेप में v dv माइनस जी वाई ए एक्स dx। क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन, याद है ना पिछले भाई चौथा लेक्चर चल रहा है इस टाइप का। अगले स्टेप में बोलो कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई 2 माइनस जी वाई ए इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। कंडीशन अब कहां की लगेगी, C1 का मान निकालने के लिए बताओ जरा। C की कंडीशन लगेगी जब x का मान कितना है 2a, तो वेलोसिटी यहां कितनी हो जाएगी, 0। तो किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे आप इसे, व्हेन, जब भैया x का मान 2a है तो वेलोसिटी कितनी है, 0। रखना जरा, v की वैल्यू 0 माइनस जी बाई ए 2a का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा C1। तो देखो a से a कट गया, 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया 2ag।
तो C1 का मान यहां से कितना आ गया 2AG। देख लो जरा, 2 है, A है और G है। इसके अंदर जब पुट करोगे 100, V स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई बताना जरा। V स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू -G/2A इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में कितना है बोलो 2AG। चेक कर लो एक बार, 2A का होल स्क्वायर 4A स्क्वायर, A से A कट गया, ये कट गया, C1 का मान इतना आ गया। 2 को हर तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखो आप एक बार RHS में बेटा क्या आ रहा है, इसकी कैलकुलेशन देखो। अब हर क्वेश्चन की लंबी है और काफी लेंदी है, ठीक है कि नहीं, अपन को करनी ही पड़ेगी ये। एक मिनट यार, थोड़ा पसीना और पूछ लूंगा। या सॉरी, गर्मी बहुत है यार, क्या करें, फैन बंद करना पड़ता है, आपको पता है फैन चलाएंगे तो आवाजें होंगी, तो फैन अपन को ऑफ करना पड़ता है, तो उसमें थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है, बट कोई नहीं, अपन देखिएगा। तो यहां से v की वैल्यू इतनी आ गई, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली रिजल्ट क्या बच रहा है, दैट इंप्लाइज v स्क्वायर इज इक्वल टू -G/A एक्स स्क्वायर प्लस में 4AG। कितना होगा बेटा 4AG। यार एक मिनट रुको, मुझे कुछ कंफ्यूजिंग नजर आ रहा है इसमें यार। नहीं सही है, सही है, सही चल रहे हैं ना, सॉरी, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अगले स्टेप में देखो क्या करना होगा अपन को, v स्क्वायर, इसमें से कुछ कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो G/A कॉमन आ गया, तो इधर कितना बच गया देखो जरा, G निकल गया बाहर, A नहीं है, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर, माइनस में इधर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। अब आप करके देख लो, A से A कट जाएगा तो 4AG आ जाएगा और माइनस में एक्स स्क्वायर, दैट मींस स्टेप विल बी राइट। मुझे टाइम में इंटरेस्ट है, मुझे इस रिलेशनशिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को टाइम चाहिए, एक्स और टाइम में रिलेशन चाहिए। एक्स और टाइम में गुरुजी ये देगा, आप इसका रूट काट लो, v इक्वल टू अंडर रूट में G/A और अंडर रूट में 4A को क्या लिख सकता हूं मैं 2A का स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, काम आएगा ये। अगले स्टेप में v का मान तो बच्चा बच्चा जानता है, dx/dt दैट्स अंडर रूट G/A अंडर रूट में 2A का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आता है, देन वी टेक इट नेगेटिव साइन। क्यों ले लिया नेगेटिव, नेगेटिव भैया इस कारण ले लिया क्योंकि x का मान ऊपर बढ़ते हैं तो घटता है और टाइम का मान बढ़ता है, देन वी टेक नेगेटिव साइन। अगले स्टेप में dx बटे अंडर रूट में 2A का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट G/A इंटू dt। और गुरुजी टाइमिंग निकाल लो, पहले टाइमिंग चाहिए C से B तक के लिए, रस्सी तनी रहेगी, नेचुरल लैंप से बड़ी रहेगी। C से B तक के लिए t का मान स्टार्टिंग में 0 मान लो और B तक का टाइम मान लो t1। x कितना बदल गया, x का मान इधर कितना है 2A, फिर वापस आया तो यहां 0, सही ना, यहां 2A घटता गया ऊपर 0 और फिर इधर नेगेटिव, तो B पर कितना हो गया -A। आप यार ये याद रखें कि इस पर लिमिट 2A से लेकर के -A तक लगेगी, क्योंकि यहाँ पर कितना है C का मान 2A है और रिटर्न आते हैं तो यहाँ कितना होता है B पर -A हो जाता है, x का मान इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव लिया है अपन ने। अगले स्टेप में इसका इंटीग्रेशन पता है बेटा क्या होता है, cos इनवर्स माइनस सहित माइनस को इधर ले लो, माइनस सहित इंटीग्रेशन होता है इसका x/2A, लिमिट्स इधर से हट करके 2A से लेकर के -A और इज इक्वल टू अंडर रूट में G/A इंटू T1 हो जाता है, G/A इंटू T1 हो जाता है। अब एक बार इधर कैलकुलेशन देखिएगा इसकी,
यस प्लीज। तो पहले ए रखा, ए से कट जाएगा, कितना आ जाएगा देखो जरा, दैट इंप्लाइज कॉज इनवर्स माइनस 1/2 माइनस में फिर 2a रखा, एक्स की जगह 2a से 2a कट गया, कितना आ गया 1, कॉज इनवर्स 1 इज इक्वल टू अंडर रूट जी वाई ए इंटू T1। अच्छा, कॉज इनवर्स माइनस थीटा का मान बताओ क्या होता है, याद है, कॉज इनवर्स माइनस थीटा का मान पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा होता है। याद रखो भाई, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से आता है ये। कॉज इनवर्स माइनस थीटा का मान पाई माइनस कॉज इनवर्स थीटा, तो इसको क्या लिख सकता हूं, पाई माइनस कॉज इनवर्स 1/2 और कॉज इनवर्स 1 का वैल्यू कितनी होती है 0, अंडर रूट जी वाई ए इंटू T1। अच्छा ये पाई हो गया, माइनस में इसका मान कहां होता है, ये 60 डिग्री पर, 60 डिग्री मतलब π/3 अंडर रूट जी वाई ए इंटू T1, तो कितना हो गया 2π/3, 2π/3 अंडर रूट जी वाई ए इंटू T1। देन गुरुजी T1 का मान अंडर रूट ए बाई जी, ए इधर जी इधर, 2π/3 दैट्स वी टेकन एज नंबर। T1 आ गया गुरुजी C से लेके B तक का टाइम, दैट्स वी टेकन एज नंबर 3 ले लीजिए। अब मुझे B से ऊपर पार्टिकल कितना जाएगा उतने का समय और निकाल लेना है। B पर समय निकालने के लिए मुझे B पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए, और B पॉइंट पर वेलोसिटी कौन देगा, ये फॉर्मूला देगा। B पॉइंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां से निकलेगी, कैसे निकलेगी, x का मान रख दो वेलोसिटी मिलती जाएगी। B पॉइंट के लिए x वेलोसिटी क्या रखू, x की जगह -a। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाला हूं मैं, इसे मिटाता हूं, ठीक है ना। देखो बेटा कैसे करेंगे इसे, मैं लिख देता हूं B से ऊपर समय की गणना, कैलकुलेशन अबो पॉइंट V, कैलकुलेशन ऑफ टाइम अबो पॉइंट V। B से ऊपर गणना कैसे करोगे, तो B पर वेलोसिटी, देखो एट B वेलोसिटी का मान लिया कितना आ गया VV, B पर वेलोसिटी कितनी आएगी VV, तो x का मान कितना है यहां पर -a है, देन रख के देखो -a, तो VB का स्क्वायर, वेलोसिटी VB का स्क्वायर जी बाई ए, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, -a का स्क्वायर एट मीन a स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये VB का होल स्क्वायर जी बाई ए। ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सही चल रहे हो। ये 3a स्क्वायर, a से a गायब, VB का मान रूट भी काट लो अंडर रूट में 3ag। लो भाई इस पॉइंट पर वेलोसिटी आ गई VV। अब इससे ऊपर रस्सी ढीली है, इससे ऊपर रस्सी ढीली है और गुरुत्वाकर्षण के नियम से अधीन गति होगी, मतलब न्यूटन की गति की तीनों समीकरण लग जाएंगी, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है। देन वी यूज इक्वेशन नंबर 1, कौन सी यूज करूंगा, इक्वेशन नंबर 1। तब समीकरण 1 से, गति की समीकरण 1 से, सही है ना, तब गति की समीकरण 1 से क्या होता है पता है आपको, v बराबर u प्लस GT, क्योंकि ऊपर जा रहा है प्लस नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं माइनस। पार्टिकल ऊपर चलता चला जा रहा है, v क्या होती है लास्ट वेलोसिटी, चलते चलते जैसे कहीं पहुंचेगा तो लास्ट वेलोसिटी कितनी होगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी vb, b पॉइंट पर वेलोसिटी vv माइनस में g, समय मान लिया t2, समय कितना मान लिया बेटा t2। अब किसकी वेलोसिटी चाहिए आपको, t2 की, समय ही तो चाहिए था, t2 ही तो चाहिए भैया, कितना समय चाहिए, t2 ही तो चाहिए था।
तो T2 के लिए देखो बेटा क्या करेंगे, दैट इंप्लाइज T2 का मान कितना हो जाएगा, VV बटे G, VV का मान अंडर रूट 3AG बटे G, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट में 3A/G, किसकी वैल्यू आ गई, T2 की। तो मैं C से ऊपर जाने का समय T1 प्लस T2, लेकिन मुझे ऊपर जाने का नहीं वापस आने का समय भी चाहिए, तो दुगना कर दो। क्या कर दो उसका बेटा, दुगना कर दो। तो मैं बोलूंगा रिक्वायर्ड टाइम अभीष्ट समय कितना होगा, 2 इंटू T1 प्लस T2। क्यों भैया, T1 और T2 तो करना ही था नीचे से इधर जाने का, लेकिन वापस आने का पूछ रहा है, तो क्या कर दो उसका 2 गुना। अगले स्टेप में आ जाएगा 2, T1 का मान अंडर रूट AG 2π/3 प्लस अंडर रूट T2 का मान 3A/G। अब आंसर चेक करता हूं, देखो क्या फॉर्म में दिखा रखा है, एक बस लास्ट एंड फाइनल ट्रिप। अंडर रूट A/G कॉमन ले रखा है, 2 को अंदर गुणा कर रखा है, तो अंडर रूट A/G कॉमन आ गया, 2 को अंदर गुणा किया तो 4π/3, और इधर अंडर रूट 3 बच जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई 2√3। तो ये मेरे पास बेटा लास्ट का आंसर आ गया जो आप चाहते थे। बहुत ही मेहनत का क्वेश्चन है, आगे अपन और क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एक एक 1.5 पेज के होंगे, और अपन को बहुत ही मेहनत की जरूरत पड़ेगी। प्रॉपर वर्क करें, डायनेमिक्स हाई स्कोरिंग पेपर है, आपको पहले ही बता दिया था। डायनेमिक्स के अंदर आप हिट कर सकते हो फुल में से फुल मार्क्स के लिए, ठीक है। मेहनत आपकी करा मैं पूरी रहा हूं, मेरा टारगेट है सिलेबस खत्म कराना, टाइम से कंप्लीटली सिलेबस A to Z, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करें, कोई शक नहीं है, अपन स्टार्टिंग से एंड तक खत्म करेंगे। थैंक यू।